गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम ना इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल। तो इसमें क्या है जो हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो हमारे पास क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम क्या कराएंगे, हम बनाएंगे वहाँ पे फिनॉल। तो अब वो कैसे बनता है वो एक एक स्टेप करके हम यहाँ पे रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, बेंजीन है, बेंजीन से पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे किसकी, सल्फोनिक एसिड की। और सल्फोनिक एसिड को फिर क्या कराएंगे, बेस से रिएक्ट करवाएंगे। तो वहाँ पे बन जाएगा हमारे पास सोडियम बेंजीन सल्फेनेट। और फिर उसके बाद में फिर फर्दर हमारे पास में दो बेस मॉलिक्यूल हम उनसे रिएक्ट करेंगे, तो वहाँ पे सोडियम सल्फेट और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लीव आउट कर जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे डाइल्यूट HCl के साथ में, तो हमारे को क्या फिनॉल है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे हमारा जो ये रिएक्शन है वहाँ से वहाँ तक पहुँचा है, तो उसको एक एक स्टेप में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है हमारा जर्नेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जब भी हमारा क्या है जो ये बेंजीन है रिएक्ट करेगा किसके साथ में, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, और हमारे क्या देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस केस के लिए हमारे को क्या जो हमारा H2SO4 था वो डिसोसिएट होएगा हमारे पास SO3, जो हमारे पास में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और जो हमारा कंजुगेट बेस है जो हमारा HSO4 नेगेटिव, और जो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ में जो H था इसमें वाटर का यहाँ पे इसको दिया है, तो उसकी वजह से हमारे पास है जो H3O पॉजिटिव आयन है उसकी हाइड्रोनियम आयन है उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो अब यहाँ से क्या हमारे पास जो हमारा SO3 नेगेटिव है वो हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और बेंजीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होएगा वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स होएगा, कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमारी ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या है जो हमारा सल्फर जो हमारा ट्राइऑक्साइड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्ट करेगा, और हमारे पास ना सल्फर के पास d ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ना किसी भी न्यूक्लियोफाइल से लेने के लिए, तो इसलिए क्या है जो बेंजीन है इसके d ऑर्बिट में क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो प्रोवाइड कर देगा। तो हमारा ये जो d ऑर्बिट है तो इसका जो सल्फर का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे ना हमारे पास जो है ना ये स्टेट है वो हमारे को बनेगी। तो ये जो स्टेट होगी हमारे पास, इसमें जो सल्फर का जो ये बॉन्ड था ये हमारा डिसोसिएट कर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और हमारे पास जहां से इलेक्ट्रॉन गया उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है जो हमारे पास सल्फर के साथ में ना जो बेंजीन रिंग वो बॉन्ड बना लेगी सिग्मा बॉन्ड, और वहां पे हमारे पास दो सल्फर के तो वो डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बने होंगे। एक ऑक्सीजन नेगेटिव जो चार्ज है वो बेंजीन का जो ट्रांसफर हो गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब ये जो स्टेट बनी है ना ये रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो बनाएगी, और उसके बेस पे क्या करेगा जो ये कार्बोकटाइन बना है वो अपने आप को क्या कर देगा, यहाँ पे स्टेबलाइज करवाने की कोशिश करेगा। और जो ये स्टेप होएगा ना वो इक्विलिब्रियम में होएगा, और जो ये क्या है जो स्लो स्टेप होएगा, क्योंकि स्लो स्टेप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना तो उनको जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ना टाइम लगेगा उसको हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे मूव करने के लिए। तो इसलिए क्या है वहाँ पे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो ये बना है तो उसमें ना टाइम लगेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो वो चार्ज है स्टेबलाइज होएगा। और जो ये तीनों जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इनका जो मैन जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे बन जाएगा, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो बोल देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमारा बना है तो ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जो वो क्या करेगा, लॉस ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकटाइन एंड गेन द एरोमेटिक कैरेक्टर। तो इस स्टेट में क्या जो हमारी एरोमेटिसिटी थी किसकी, बेंजीन रिंग की, वो डिसोसिएट हो चुकी है यहाँ पे। तो इसलिए ये जो स्टेट है वो अनस्टेबल है, तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ ए प्रोटॉन होगा कार्बोकटाइन का। तो जो हमारा कार्बोकटाइन बना उसमें, तो उसके बाद में क्या है जो हमारा गेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर है वो हमारे पास मिल जाएगा किसका, जो हमारी रिंग है जो बेंजीन रिंग है। तो इसमें जो हमारे पास कंजुगेट बेस था ये HSO4 नेगेटिव, ये क्या करेगा जो हमारा सल्फर के साथ में जो हमारे पास क्या है यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है उसको यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वहां से विड्रॉ, मतलब जो हाइड्रोजन को विड्रॉ कर यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
तो हमारा इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के साथ में यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये हमारा क्या था, जो हमारी ये जो स्टेट बन जाएगी, और इस स्टेट में ना नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या है, एडिशन ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोलिसिस जो हमारा क्या था, ये H3O पॉजिटिव के साथ में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। फर्स्ट जो हमारा क्या था, ये बनाना था, ये हमारा अब क्या है, बन चुका है। तो हमारे को किसकी फॉर्मेशन हुई, बेंजीन लेके हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, यहाँ तक हमारा बना है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या बनाना, हमारे को तो बनाना है फिनोल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना जो हमारा SO3H है उसका जो प्रोटॉन क्या कर देगा, ये निकाल लेगा, तो यहाँ में वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा और इसका साल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो एक बेस और है वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में OH नेगेटिव, और जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में ये भी हमारा क्या बन आ जाएगा, साल्ट बन जाएगा। मतलब दो हमारे पास सोडियम है और जो दो ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। और थर्ड जो मॉलिक्यूल है किसका, NaOH का, जब और आएगा तो वो बेस क्या करेगा, इसका जो OH है ना उसका H निकाल लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा और साल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो ये क्या है, जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है सल्फर से तो डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर जाएगा, माइग्रेशन कर जाएगा। माइग्रेशन करने के बाद में हमारा जो ये बॉन्ड ऑक्सीजन से तो यहाँ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ से कंबाइन करने के बाद में हमारा जो ट्रांसफर होने के बाद में यहाँ तो जो पॉजिटिव था इसके साथ में नेगेटिव कंबाइन किया, और फिर जो है ना इस पे एक नेगेटिव चार्ज और इसने क्या, सल्फर ने यहाँ डिसोसिएट होने के लिए दिया। तो अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, जो सोडियम फिनोक जो हमारा सॉल्ट है वो तो बन जाएगा फिनोल, ये जो हमारा सोडियम फिनोक्साइड आयन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, सल्फर निकलेगा और दो ऑक्सीजन नेगेटिव निकल जाएंगे। तो और हमारे पास जो सोडियम के तो एटम थे जो पॉजिटिव चार्ज में, वो बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने के बाद में सोडियम सल्फाइड है जो हमारा ये बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। और जो हमारे पास क्या था, इस दो स्टेप में हमारा जो वाटर है मॉलिक्यूल वो निकल चुका है। तो अब ये हमारा क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, सोडियम फिनोक्साइड आयन बन गया। तो अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो सोडियम फिनोक्साइड है उसको भी डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो जो HCl है इसके साथ में कंबाइन होगा तो यहाँ पे जो NaCl की फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो फिनोल है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो इस स्टेप में जनरली क्या था हमारे पास, हमने क्या करा, बेंजीन लिया, बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 SO3 की प्रेजेंस में हीट करा, तब हमारे पास यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला। तब हमने क्या करा, बेस के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला। और फिर फर्दर हमारे को क्या है, बेस के साथ में रिएक्ट करने के बाद में सोडियम सल्फेट और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना सोडियम फिनोक्साइड, और फिर उसको क्या करा, डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट किया तो यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन हुई। ये हमारा क्या था, एक प्रोसीजर था। इसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन ना ये जो हमारा मैकेनिज्म है ना, ये किसी भी बुक में वैसे दिया नहीं है। इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे इजी जो वे बना के यहाँ पे अपना खुद का जो मैकेनिज्म बना के समझने की कोशिश की है। तो जनरली ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है ये है, और ये जो हमारा मैकेनिज्म है हमने यहाँ पे इस टाइप में डिस्कस किया है। ये ना अपना मतलब इसको ना इजी करने के लिए बनाया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये जो परफेक्ट है, तो इसमें ना आपको जिस भी जो तरीके से आपको समझ में आए तो उसके अकॉर्डिंग आप ना इसको चेंज कर सकते हो। तो इस टाइप में हमारा जो मैकेनिज्म है इसको इजी बनाने के लिए हमने ये कंसीडर किया है। तो इसलिए क्या है, इसका कोई जो बुक वगैरह में कोई रेफरेंस तो है नहीं, लेकिन इस वजह से हमने ये बनाया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो, कर सकते हो। नहीं तो आप ना अगर इससे भी कोई दूसरे स्टेप या कोई भी आपको इससे अच्छा जो मैकेनिज्म का मेथड है अगर जो आपको पता हो तो आप भी हमारे को बता सकते हो। हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करके चेंज कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में यही था।